कोरोना को हराना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। रायपुर के बाहरी इलाकों में खुली शराब की दुकानें। शराब की दुकानों पर सुबह 4 बजे से भीड़ जमा हुई है। 44 दिन बाद ये जो शराब की दुकानें खुली है और शराब की दुकानें के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो 43 दिन बाद जैसे ही ये शराब की दुकानें खुली तो पीने वालों का मजमा लग गया। सुबह 4 बजे से ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो शराब की दुकानों के बाहर जो भारी भीड़ लगी हुई है उस पर नियंत्रण पाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह 4 बजे से ही लोगों का मजमा यहां पे लग गया। ये देखिए तस्वीरें। कोरोना के इस संकट काल में लोग राशन लेने के लिए भी इस तरह से कतारों में नहीं खड़े हुए होंगे जिस तरह से शराब लेने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। वाकई में जिस तरह से सरकार जो हवाला देती आ रही है कि राजस्व की भरपाई के लिए, क्योंकि इकोनॉमी बहुत डगमगा गई है और इसी तरह से ही राजस्व का जो घाटा है, जो इकोनॉमी है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो इस तरह से दुरुस्त किया जाएगा। कई जरूरी महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जिनको खोला जाना बेहद जरूरी था। लेकिन आप ये देखिए, पीने वालों का मजमा देखिए, उनकी बेसब्री का आलम देखिए कि सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे खड़े हो गए। तो बड़ी खबर, और वाकई में सरकार का खजाना तो भर जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें ये सोचने के लिए भी मजबूर कर देती हैं कि एक तरफ हम पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे हैं और वहीं हम इस तरह से देश में और प्रदेश में शराब की दुकानें खोल रहे हैं। तो इस तरह से क्या वाकई में राजस्व को भरा जाएगा? तो वाकई में बड़ा सवाल, क्यों खुली है शराब की दुकानें? लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों को मिल रहा है उन तक जो संसाधन है, जो लाभार्थी हैं, उन तक चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं, और पहुंच रही हैं तो भी इतनी लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही। एक हाथ में 3-3 बोतल देखिए। लाइन लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गोला बनाया गया, उसी में खड़ा कराया जा रहा है और कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जा रहा है। जो मास्क नहीं लगा उनको मास्क लगाने। तो देख, और हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही है मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे, जो इसी शराब की दुकान के पास हैं, जो ये पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। सुप्रिया, वाकई में ये तस्वीरें शर्मसार कर रही हैं कि क्यों खुली है ये शराब की दुकानें। सुबह 4 बजे से लोगों का मजमा देखने को मिल रहा है। जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं, लोगों की जरूरतों की चीजें हैं, वहां हमने इतनी लंबी कतारें नहीं देखी जो कतारें हम शराब की दुकानों के बाहर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आज शराब दुकान, आज की जो शराब दुकानें हैं, तो मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे ऐसी ही एक शराब की दुकान के बाहर है। जी सुप्रिया, पूरा नजारा दिखाएं और सिलसिलेवार तरीके से अपनी पूरी बात कीजिए। हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज। सुप्रिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। पर मैं शराब दुकानों की जो पीछे है वो खड़ी, आप नजारा देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लेकिन आप बाहर का नजारा देखिए। थोड़ा मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि बाहर का नजारा थोड़ा सा फोकस करें। वहाँ पर देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और शराब लेने के लिए लोगों में इतनी ज्यादा भीड़ लगी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को भूल कर लोग जैसे तैसे यहाँ पर शराब लेने के लिए आगे आ रहे हैं। और साथ ही जो शराब दुकान के अंदर का नजारा है तो वहाँ पर बराबर सोशल डिस्टेंसिंग में वहाँ पर पालन कराया जा रहा है लोगों को। और साथ ही अलग अलग तरह की जो वैरायटी है शराब की वो यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर पुलिस के जवान के द्वारा बताया जाता है। सुप्रिया, हम तस्वीरों में देख रहे हैं पुरुष तो हैं, महिला भी नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शराब दुकान छत्तीसगढ़ में बंद थी उस तरीके से
जो लोगों के मन में बेचैनी थी कि अभी शराब नहीं मिलेगी, काफी दिनों से वो शराब लेने के लिए तड़प रहे थे। तो आज आप देख सकते हैं कि इनके मन में जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ी और ये भीड़ जो है वो काफी लाइन में लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और शराब जो है वो यहाँ पर मिल रही है। आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अलग अलग ब्रांड की जो शराब दुकान है वो है, वहाँ पर देसी मदिरा की शराब दुकान है जो आप देख रहे हैं। तो देसी मदिरा लेना चाहते हैं उन्हें देसी मदिरा लेने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही जो अलग अलग तरह की बियर लेना चाहते हैं, बहुत सारी ब्रांडिंग यहाँ पर शराब है। तो उस तरीके से यहाँ पर लोगों को बुलाया जा रहा है। हम चाहेंगे गेट में अंदर घुसने से पहले सुप्रिया, हम चाहेंगे कि जो लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है खुले में अब शराब पीने की इजाजत तो है नहीं, लॉकडाउन है, पहले की स्थिति कुछ और हुआ करती थी, अभी की स्थिति कुछ और है। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं जरा आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि 43 दिन से इंतजार किया जा रहा था कि भाई शराब की दुकानें खुलेंगी तो आप लोग क्या इस तरह से टूटेंगे, इस बात का तो अंदाजा नहीं था। और जिस तरह से क्या वाकई में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या ये जो पीने वाले ये क्या वाकई में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो इतनी तत्परता से ये यहाँ पे पहुंच गए? आपको मैं पीने वाले से तो मैं बिल्कुल मतलब शराब लेने वाले से मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगी। तब तक मैं आपको वहाँ का नजारा दिखाना चाह रही हूँ। वहाँ पर जो भीड़ लगी थी वहाँ पर बाकायदा अभी जो है वो गोले बनाए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। हम मदिरा प्रेमियों से जानना चाहेंगे कि इनसे पूछना चाहेंगे कि आप जो अभी आए हैं, काफी दिनों बाद आप यहाँ पर आए हैं, शराब मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, मतलब बहुत दिनों बाद खुला हुआ है, आज 40 दिन हो गया। मन में खुशी हो रही है कि शराब दुकान खुला है? खुशी क्या हुआ है, खुशी थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन कहने का मतलब इतना अच्छा चीज तो है नहीं कि इतना खुश होगा आदमी। नहीं, कह रहे हैं कि इतना अच्छा चीज, इतनी अच्छी चीज नहीं है कि खुश होना चाहिए, तो फिर लेने क्यों आए हैं? पूछिए, लेने क्यों आए हैं? जब बहुत अच्छी चीज नहीं है तो फिर लेने क्यों आए हैं? पूछिए जरा। अच्छी चीज नहीं है आप पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर लेने क्यों आए हैं? मैं तो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए लेना है, मेरे चाचा के लिए। अच्छा, मतलब यहाँ पर ऐसा नजारा देखा जा रहा है कि अपने लिए नहीं, अपने चाचा के लिए लेने। अच्छा, वहाँ पे मौजूद जो पुलिसकर्मी है, आप यहाँ पर वहाँ मौजूद जो पुलिसकर्मी है, जिस तरह से आप अंदर और बाहर का जो नजारा दिखा रही थी कि अंदर जब लेने जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बाहर जो लंबी कतारें लगी हुई हैं वहां पे मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम चाहेंगे आप पुलिसकर्मियों से जरा बात कीजिए, उन पुलिस वालों से, कि भाई अंदर बाहर इस तरह से जो तस्वीरें हैं वो इतनी जो अलग है वो क्यों है, और क्यों बाहर भी जो लंबी कतार लगी है वहां पे क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? इस तरह से इन्हीं तरह से ही तो कोरोना फैल रहा है। इस प्रकार की लाइन। जी बिल्कुल, मैं पुलिसकर्मी से संपर्क साधने की कोशिश। सर, यहाँ पर बाहर में जो भीड़ लगी हुई है, अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाहर में भी स्टाफ है ना, स्टाफ है, कर रहे हैं काम। लेकिन यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, भीड़ जो है वो हट नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे? हट रही है ना, खाली होते जा रहा है तो फिर अंदर भेजते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा खाली होता जा रहा है और इन्हें अंदर भेजता जा रहा है। सभी जो लोग हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ का नजारा दिखाना चाहेंगे। कुछ ज्यादा ही वहाँ पर भीड़ लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां ही उड़ाई जा रही है। तो एक तरफ से शराब दुकानों को खोलकर कोरोना को आमंत्रित भी किया जा रहा है, ऐसा नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बनाई गई है, लेकिन बाहर का नजारा आपको दिखाना चाहूंगी कि वहां पर लगातार भीड़ बनी हुई है। पुलिसकर्मी जो है वो अभी देखिए, आप अभी देख सकते हैं कि भीड़ को हटाने का काम कर रहा है, डंडे पड़ रहे हैं वहां पर लोगों को। तो इस तरीके से वहां पर अभी जो है अभी कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। अभी हमने जो ये खबर को दिखाया है तो पुलिस प्रशासन जो है, पुलिसकर्मी जो है वो जागे हैं और देखिए आप बराबर देख सकते हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो कराया जा रहा है। वाकई में अपने जो लोग भीड़ बनाकर। जी, आप बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी, बात पूरी कीजिए। यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो कराया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि कैमरा थोड़ा सा और फोकस करे और दिखाए कि वहाँ पर जो भीड़ है
वो काफी ज्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इस भीड़ को लेकर के पुलिसकर्मी से बात कही तो पुलिस जो कर्मी है वो जाग उठे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है बराबर यहाँ पर बनाया गया है और साथ ही अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो कराया जा रहा है। यहाँ पर जो कुछ समय पहले काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर लोगों की, और साथ ही शराब लेने के लिए झूमा झटकी का जो माहौल था वो भी था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो इस तरह का जो नजारा था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और अभी जो हमने पुलिसकर्मी से बात की उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन जो है वो जागा है और भीड़ जो है वो नियंत्रित होते हुए दिखाई दे रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ तो कुछ शराब मदिरा प्रेमी भी मौजूद है, तो हम उनसे अभी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, कितने दिनों से आप इंतजार में बैठे थे कि यहाँ पर शराब मिलेगी? नहीं मैडम, चलिए तो फिर हम दूसरे मदिरा प्रेमी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतने बहुत दिनों बाद यहाँ पर शराब दुकान। मैडम प्लीज डोंट फोर्स मी। अच्छा ठीक है सुप्रिया, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पीना तो इनको है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है। डोंट फोर्स मी कह भी रहे हैं कि भाई फोर्स मत कीजिए, हमें लेने दीजिए, पीने दीजिए और उनसे सवाल जवाब नहीं कीजिए। सुप्रिया, सुबह 4 बजे से ये पूरी लाइन देखने को मिल रही है, लोग लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारी टीम पहुंचती है, इस पूरे क्षेत्र को कवर कर रही है। ये जो शराब का जो ठेका है यहाँ इस दुकान पे पहुंची है, यहाँ पे कवर कर रही है। न जाने ऐसी छत्तीसगढ़ में कितनी ज्यादा दुकानें खुली हुई हैं जहाँ पे इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो 2-3 दुकानें जो है वो रायपुर के बाहर खोली गई है। सड्डू, मोवा और कचना जैसे क्षेत्रों में शराब जो है वो शराब की दुकानें हैं वो खोली गई है। यहाँ पर पहले कुछ देर पहले यहाँ पर काफी अव्यवस्था थी और यहाँ पर पुलिस के जवान खड़े थे दरवाजे के पास और वो कह रहे थे कि यहाँ पर मसाला वाली जो शराब है वो बेची जा रही है, साथ ही जो बियर है वो मिल रही है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांड की जो शराब जब मिलती है तो जो लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजर से यहाँ पर हाथ धुलवाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर शराब लेने के लिए कहा जा रहा है और शराब लेने के लिए यहाँ दुकान के बाहर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर बाहर का जो नजारा था वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन कुछ समय पहले ही हमने जब पुलिसकर्मी से बात की तो वो यहाँ पर कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को खड़े किए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पर जो मदिरा प्रेमी है वहाँ की उनकी सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल, और वो भीड़ यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रही है बल्कि कतारों में इजाफा होता जा रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। सुप्रिया, जानकारी तो ये भी थी कि कोरोना के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार इस शराब की होम डिलीवरी भी करवाएगी। तो क्या मतलब जिस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष इस पे हमलावर हो चला है कि जब पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर और उसको अपने मैनिफेस्टो में रखा, उसके बाद आपने राज्य में सरकार बनाई है, अब होम डिलीवरी की भी बात आप कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो कतार अभी हम इस वक्त देख रहे हैं, क्या वाकई में राज्य सरकार अपने फैसले पर मतलब प्रोमिनेंट तरीके से खड़ी रहेगी कि हाँ अब तो होम डिलीवरी ही करानी पड़ेगी, क्योंकि जो भीड़ है वो बेकाबू होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, भीड़ जो है शराब दुकानों में काफी ज्यादा है, जिसे देखते हुए प्रशासन दूसरा ऑप्शन भी तय किया है। दूसरा ऑप्शन है होम डिलीवरी। एक ऐप के माध्यम से शराबियों को शराब जो है वो घर पहुंच भी सेवा मिलेगी। इसके लिए डिलीवरी बॉय भी नियुक्त किए जाएंगे और साथ ही आप उस ऐप में अपनी जानकारी देकर उसमें जिले का नाम, अपना नाम और पूरी डिटेल, जो हम जैसे कि ऑनलाइन कुछ सामान खरीदते हैं उसी प्रकार शराब खरीदने के लिए भी हमें पूरी डिटेल देनी होगी और इस डिटेल में फिर आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म होगा और ऑर्डर कंफर्म होने के बाद शराब जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी भी की जाएगी। इस तरीके से जो यहाँ पर भीड़ आपने कुछ देर पहले देखी, अगर इसी तरह की व्यवस्था आगे भी बनी रहती है तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शराबों को ऑनलाइन डिलीवरी भी कराई जाएगी और साथ ही एक ऐप भी है लॉन्च किया जा चुका है। तो इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन खरीदार जो है वो शराब को खरीद सकेंगे।
अगर हम सुप्रिया दूसरे राज्यों की बात करते हैं तो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है इन शराब की दुकानों के लिए, और वो भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज जो रहेंगे वहां पर, अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि शाम 7 बजे तक, सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। तो इतना लंबा वक्त देने की क्या जरूरत है? बिक्री होनी, जो पीने वाले हैं, जो मदिरा प्रेमी हैं, उनको खरीदना है वो 1 घंटे में ही खरीद लेंगे, 15 मिनट में ले लेंगे, और जो 10 से 4 का वक्त है, जो गाइडलाइन है, उस हिसाब से ही ले लेंगे। लेकिन 7 बजे तक क्यों जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया गया? इसके पीछे क्या तर्क राज्य सरकार का? जी बिल्कुल, शराब दुकानों को तो सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक यानी कि 11 घंटे खोले जाने का जो निर्देश है वो जारी किया गया। हालांकि समय में संशोधन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इतना समय तो राशन दुकानों को खोलने का भी नहीं रखा गया है जितना समय जो है शराब दुकानों को खोलने का रखा गया है। साथ ही यहाँ पर होम डिलीवरी का भी जो ऑप्शन है वो बताया गया है कि यहाँ पर जो भीड़ अगर बढ़ती है और व्यवस्था अगर बनी रहती है तो होम डिलीवरी भी की जाएगी। और इस तरीके से जो मदिरा प्रेमी है वो आप खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि नेसेसरी कमोडिटीज में शराब तो आती नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से उससे जो पैसा कलेक्ट होकर राजस्व में जो आता है, सरकारी खजाना जो भरता है, उसके मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन को जारी किया, और गाइडलाइन जारी करते हुए आज जिस तरह से शराब की दुकान खुली और उसमें किस तरह से हम भीड़ सुबह 4 बजे से देख रहे हैं, पीने वाले सुबह 4 बजे से लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि पहले आएंगे और पहले पाएंगे। बहरहाल अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, और खबर हम देखेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल। मुलाकात के कारणों का फिलहाल अब तक कोई खुलासा नहीं है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए अपने बयान से सुर्खियों में भी रह चुके हैं प्रदीप जायसवाल। आपको बता दें, प्रदीप जायसवाल ने कहा था कि जिसकी भी सरकार हो हम उसके साथ हैं, वारासिवनी से निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी देते चले कि प्रदीप जायसवाल कांग्रेस में ही थे, लेकिन संजय मसानी के कांग्रेस में शामिल होते ही उनको वारासिवनी से टिकट दिया गया था, जो वो प्रदीप जायसवाल से निर्दलीय से चुनाव को हार जाते हैं, और प्रदीप जायसवाल जो निर्दलीय विधायक हैं वो जीतते हैं, और उसके बाद कमलनाथ सरकार में इनको राजस्व मंत्री भी बनाया जाता है। जब जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो आरोप लगाया जा रहा था, जो तमाम चीजें जो तख्ता पलट मध्य प्रदेश में हुआ, उस दौरान प्रदीप जायसवाल के बयानों ने भी खूब चर्चा और सुर्खियां बटोरी थी। तो गृह मंत्री से ये मुलाकात बेहद यहाँ पे खास इसलिए भी चली है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। प्रदीप जायसवाल पहले ही कह चुके हैं कि भाई जिसकी भी सरकार होगी समर्थन उसको दिया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी निर्मल सिंह बैस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निर्मल जी, सरकार किसी की भी रहेगी, समर्थन उसको दिया जाएगा, अपने इस कथन को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप जायसवाल। बिल्कुल सही कहा रश्क आपने कि हम सरकार के साथ, उनका कहने का मतलब ये था जो सरकार होगी हम उनके साथ होंगे। और निर्दलीय विधायक जैसा कि अभी आप बता रही थी, कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया था, और मुख्यमंत्री के साले जो है शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी को टिकट दिया था। बागी प्रत्याशी के तौर पर जो है प्रदीप जायसवाल और गुड्डा जायसवाल जो है मैदान में कूद गए थे और विजय हासिल की थी। और जाहिर तौर पर जब सरकार को उस समय कांग्रेस को क्योंकि जिस तरीके का जनादेश आया था, जरूरत थी समर्थन की, तो प्रदीप जायसवाल वैसे भी देखा जाए तो वैसे कमलनाथ समर्थक माने जाते हैं, और बहुत ही बखूबी वो मंत्रिमंडल में पहली बार जो है कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। बाद में जो है प्रदीप जायसवाल ये राजनीतिक उठापटक होती, उसके पहले ही जायसवाल ने ये बयान जिसका भी आप जिक्र कर रही थी देकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि उन्होंने ये बाद में कहा था कि तोड़ मोड़ों को पेश किया जाए, लेकिन अब जबकि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोर मार रही हैं, जितने भी विधायक हैं खासकर सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों को तो आस है ही, साथ ही सिंधिया कोटे से 10 जो है विधायकों के मंत्री बनने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, जिसमें इंदर सिंह कंटाना, दत्ती गांवकर के अलावा जो है अन्य मंत्री, अन्य पूर्व विधायक भी शामिल हैं। तो जिस हरदीप सिंह डंग भी उसमें ही शामिल हैं।
तो चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी। चलिए बुलेटिन रुक रहे एक ब्रेक के लिए।